देश में इस वक्त कोरोना वायरस से खतरनाक झूठ का वायरस है। वो वायरस है जो कांग्रेस वाड्रा कांग्रेस फैला रही है। पहले कांग्रेस की जांच पर झूठ, इसके बाद पीएम केयर फंड पर झूठ और अब मजदूरों के ट्रेन किराए पर झूठ। एक के बाद सोनिया गांधी की झूठ। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लिए देश बाद में है, राजनीति पहले है। अरे सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, मजदूरों से ट्रेन टिकट का एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपकी पार्टी और आप कह रहे हैं कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। क्यों झूठ बोलती है? क्या कांग्रेस इतना गिर गई है कि वो अब बीमारी पर भी राजनीति करेगी? इसलिए आज सोनिया गांधी पूछता है भारत कि क्या टिकट पर झूठ बोलकर यह वाड्रा कांग्रेस लॉकडाउन तोड़ने की चाल चल रही है? ट्रेन मजदूर, छात्र, श्रमिक सबके लिए होते हैं, फिर ये मजदूरों के नाम पर क्यों भड़काया जा रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल, क्या मजदूरों को भड़काकर कोरोना से लड़ाई को कमजोर करना चाहती है सोनिया गांधी और वाड्रा कांग्रेस? यह सवाल भी मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। कोरोना और लॉकडाउन से जो चाहा है वहीं रहे तभी सुरक्षित है। इस मंत्र के साथ कोरोना की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। सरकार की इस कोशिश में काफी लोग अपने घर से बाहर फंस गए। सरकार ने उनकी घर वापसी की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने मजदूरों के नाम पर भी सियासत खोज ली। मरहम लगाने के बजाय मजदूरों को मजाक बना दिया और कोरोना की लड़ाई को मजदूर और मजबूर में बांट दिया। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। कोरोना से लड़ाई में कांग्रेस हर दिन सरकार के खिलाफ खड़ी है। कोरोना पर झूठ की राजनीति शुरू की राहुल गांधी ने और अब मोर्चा संभाल लिया सोनिया गांधी ने। प्रवासी लोगों को रेलवे अपने अपने घरों पर पहुंचाने का काम कर रहा है, जिनके टिकट का 85% खर्च केंद्र और 15% खर्च राज्य सरकारें उठा रही हैं। लेकिन कांग्रेस फ्री टिकट पर झूठ बोल रही है, मजदूरों से टिकट का पैसा लेने की अफवाह फैला रही है। इतना ही नहीं, फ्री टिकट का ऑफर दे रही है। ये जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस देश से लड़ रही है। लेकिन हर बार की तरह उसका झूठ बेनकाब हो गया है। मजदूरों को मुफ्त टिकट का झूठ बोलने वाली कांग्रेस फिर से बेनकाब हो गई है। ऐसे में सवाल ये, मजदूरों के बहाने राजनीतिक ट्रेन क्यों चला रही है कांग्रेस? पूछता है भारत। जी, वैसे मैं सुन रहा था वहां पे सोनिया गांधी को, किसी ने कहा हिंदी में बोल रही हैं। अब निजेश जी, समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर वो हिंदी थी तो मुझे तो इटालियन जैसी लग रही थी या कोई यूरोपीय भाषा थी। उनको शायद अंग्रेजी में बोलना ही उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी पर पूरा व्यंग हो गया है जब भी वो हिंदी बोलने की कोशिश करती है। मगर भाषा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? संजय अग्रवाल जी के शर्मा जी के साथ डिबेट पे आए। बड़ी बात यह है झूठ बोलने का कंपटीशन। ये झूठी पार्टी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो राफेल की कीमत पर इन्होंने झूठ बोला, चौकीदार चोर पर इन्होंने झूठ बोला, किसानों की कर्ज माफी पर इन्होंने झूठ बोला, 2 दिन में कर्ज माफी पर इन्होंने झूठ बोला। अब ये सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, ये अध्यक्ष हैं, वही झूठ। ये वाड्रा परिवार को क्या बीमारी है झूठ बोलने की? संजय अग्रवाल जी पूछता है भारत, सोनिया गांधी का गणित क्या कमजोर है? जब टिकट के लिए 85% केंद्र ने दिया, 15% के शर्मा जी सुनिए राज्य सरकार ने दिया। अरे भाई, देने को बाकी क्या रहा? हम देंगे, अरे कांग्रेस पार्टी देगा, अरे देने की बात ही नहीं आती। राज्य सरकार पैसे देती है। ये झूठी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है? हम देंगे। के शर्मा जी, किसने पूछा इनसे?
इनकी देने की बात कहां से आ गई? थोड़ी सी शर्म पैसे तो राज्य सरकार दे रही है। मैं आपको बताता हूँ, देने की बात करना चाहिए। अनुराग गोस्वामी जी, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए अग्रवाल जी। मैं बोलूं? अरे थोड़ी सी शर्म करो। मैं थोड़ा क्लियर करूं, थोड़ी सी क्या है वो? पहले के शर्मा की आवाज नहीं आ रही है, जरा ऑडियो ठीक करते हैं। 85%। अपनी जी बोलिए। हेलो डिबेट करें। हाँ बोलिए 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 बोलिए। ठीक आ रही है अभी आ रही। आप देखिए 85% केंद्र सरकार को देना था, अरे 15% राज्य सरकार को देना था। अब स्थिति क्या हुई? 8 राज्य ऐसे हैं, त्रिपुरा, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे 8 राज्य थे जिन्होंने 15% की राशि जो है वो अपने पास से देने की बात की। लेकिन जो 3 राज्य थे, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला, इन्होंने अपने 15% पैसे अपने राज्य सरकार से न देकर उसमें 3 ऑप्शन थे कि राज्य सरकार दे या कोई बड़ी संस्थान की मदद ले ले या मजदूरों से। उन्होंने क्या किया? राज्य सरकार ने अपने खजाने से नहीं दिया, किसी सहायता भी नहीं ली और मजदूरों से लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जहां कांग्रेस की सरकार है और केरल में वामपंथियों की है। जब ये सोनिया गांधी को ये पता लगा कि कल ये किरकिरी होने वाली है कि मजदूरों से पैसा जो राजस्थान की और महाराष्ट्र की सरकार ने वसूले हैं, तब उसको बचाने के लिए इन लोगों ने, सोनिया गांधी ने जो है परपंच रचा है। ये है परपंच वास्तविकता। इन्होंने पैसे लिए हैं राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने। यही समझ नहीं पा रहा। एक बात बताइए, अगर डिबेट हो तो नहीं, एक मिनट। मृत्युंजय तिवारी जी डिबेट पे आना चाहते हैं, आप अवनीश जी से कहते आइए। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, इसकी जरूरत नहीं है। आप क्यों झूठ बोलेंगे? आप झूठ के साथ मत रहिए, आप सच के साथ रहिए। अवनीश जी आपके साथ डिबेट पे आएंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अगर कांग्रेस इस देश पर एहसान करना चाहती है तो यूपीए सरकार की ने जो घोटाले किए ना, वो अरबों खरबों रुपए वो लौटा दे, देश के विकास में काफी काम आ जाएगा। मगर एक बात बताइए मृत्युंजय जी, वो कोरोना को क्यों फैलाना चाहती है? क्या आप चाहते हैं कि सारे भारत के रेल स्टेशन में भीड़ हो जाए, ट्रेनों में भीड़ हो जाए, खड़े होने की जगह ना हो, और 42 दिन से जो भी भारत को फायदा हुआ है वो एक दिन में चुटकी भर में निकल जाए? आप कोरोना के साथ क्यों खड़े हैं? मृत्युंजय जी बोलिए, पूछता है भारत। आपको कोरोना के खिलाफ होना चाहिए। आज सोनिया गांधी कोरोना के साथ है मगर हम लॉकडाउन के साथ हैं। मृत्युंजय जी ये झूठ ना बोला जाए, आप बताइए। आइए डिबेट पर आइए। देखिए अर्नब जी, सारे राजनीतिक दल आज कोरोना की जंग में सरकार के साथ हैं, लेकिन जब सरकार की मानवीय संवेदना पूरी तरह से मर गई हो और सरकार गरीब विरोधी सरकार गरीबों को भगवान के भरोसे छोड़ दिए हो, तो उस समय विपक्ष की जिम्मेवारी है हमारी कि हम सरकार के खिलाफ कहा भगवान भरोसे बोलिए के लिए, गरीबों के हक, भगवान भरोसे का मतलब क्या होता है? एक दिन में कितने ट्रेन जाते हैं? ट्रेनों के इंतजाम किसने किया? पूछता है भारत। लॉकडाउन के समय में भी मजदूरों को इधर उधर घर ले जाने की व्यवस्था किसने की? पूछता है भारत। क्या सोनिया गांधी ने की या नरेंद्र मोदी ने की? अपनी देश की डिबेट में पूरा ट्विटर पर देख रही है, पाकिस्तान के लोगों की फोटो शेयर की ट्विटर पर तमिलनाडु के कांग्रेस के नेता ने और कहा कि ये हिंदुस्तान के मजदूरों की है, उनका झूठ पकड़ा गया। मुझे दुख ये होता है अर्नब कि हिंदुस्तान की सरकार इन झूठों पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती? उस इस महामारी में झूठ फैलाने पर, झूठ बोलने पर कार्रवाई की जा सकती है। जो भी नेता झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? पीएम केयर्स फंड पर इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने पीएम केयर्स फंड पर झूठ बोला। सरकार का ये झूठ के आधार पर राजनीति करती है। राज्य सरकारों को पैसा देना है 15%, पैसा वसूला है। रेलवे की टिकट बिकी नहीं सकती, कोई काउंटर नहीं खुला हुआ, रेलवे का कोई आदमी पैसा ले नहीं सकता।
अच्छा चलिए चलिए मैं झूठ एक मिनट अवनीश जी डिबेट होनी है तो मैं पूछता हूँ एक मिनट पहले संजय अग्रवाल कुछ एक मिनट रुकिए। संजय अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं मुझे, क्या कह रहे थे संजय अग्रवाल जी? उंगली उठा के अरे पूछिए मुझे संजय अग्रवाल जी, आइए डिबेट पर, क्या बोल रहे थे उंगली दिखा के मुझे? बोलिए बोलिए खुलकर बोलिए। कुछ तो सर्व करो। ये देश में इतना झूठ फैला करके क्या मिलेगा? ये देश में हमारा बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का जो मजदूर है, जो जिसके लिए इस देश की जनता जिसको रोटी खिला रही है, जिसको पूड़ी खिला रही है, जिसको पैसे दे रही है, जिसको घर पहुंचने के लिए सारे इंतजामात में लगी है कि वो कब जहां पर है। अरे कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलोगे संजय अग्रवाल टीवी पर? हजम नहीं होगा, इतनी झूठ बोल रहे हो। आपको पर्दाफाश कर दूं, आपका पर्दाफाश कर दूं, करूं? परमिशन है, आपका पर्दाफाश करना चाहता हूं, आपको एक्सपोज करना चाहता हूं और आपकी पार्टी को भी एक्सपोज करना चाहता हूं। करूं कि नहीं करूं बताइए? आपका पर्दाफाश होगा आज, आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद जवाब दीजिए। रुकिए अग्रवाल जी आप जब आमंत्रित हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो आपका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। आपको आप देखिए, मैं आपको बेकार में देखिए आपको पूछ कर रहा हूं, आपको मैंने पूछा, आपको पहले मैंने आमंत्रित किया, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं एक्सपोज करूंगा, उसके बाद मैं कर रहा हूं। जितनी सहनशीलता के साथ मैं आपकी पर्दाफाश करने वाला हूं, आप जरा सोचिए घर जाकर। आज देखिए पहली बात यह है, 2 मिनट लूंगा, कि कांग्रेस ने कहा कि मजदूरों से पैसे लिया जा रहा है। एक नंबर 1 झूठ है, कोई पैसे नहीं ले रहा। अरे हमारी बात तो सच ये है कि कांग्रेस झूठ, एक मिनट सच, एक मिनट, कांग्रेस सुनिए मेरी बात। पहली बात यह है कि कांग्रेस झूठ का दम छोड़ रही है। सुनिए मेरी बात, सच क्या है? सुनिए मेरी बात, सच ये है कि कांग्रेस कोरोना पर राजनीति कर रही है। सच ये है कि कांग्रेस वाड्रा परिवार झूठों का परिवार है, इसलिए कांग्रेस की कोई नहीं सुनता और हम सच के साथ हैं, इसलिए देश हमारी सुनता है। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस कह रही है कि वो मुफ्त टिकट देगी, इससे बड़ा झूठ इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई मजबूर हैं, उनको एक पैकेट राशन तो दिया नहीं, किसकी जरूरतमंद जो है उनका सहारा दिया नहीं, तुम क्या मुफ्त टिकट दोगे? तुम कहां के मुफ्त टिकट दोगे? एक पैसा नहीं दिया। अरे कितना काला धन रखा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वहां से एक नया पैसा नहीं दिया। झूठ बोलते हैं आप। सुनिए मेरी बात, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनेंगे कि नहीं? लॉकडाउन का करूं कि नहीं? आज तो दूसरा पर्दाफाश करूं कि नहीं? करूं कि नहीं? के शर्मा जी इनका दूसरा बताएं, आज ये बताएं। अरे छोड़ो ना यार, आप लोग कोरोना के खिलाफ लड़ो, आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? शराब की दुकानें पालघर पर क्यों नहीं बोलती है सोनिया गांधी? पूछता है भारत। अरे रुकिए इनको, तारिक अहमद लारी, पालघर पर चुप्पी कब बंद करेगी सोनिया गांधी? पूछता है भारत। एक झूठ और एक पर चुप्पी, पालघर पर चुप्पी और मजदूरों के साथ झूठ। ऐसा झूठ क्यों लारी जी बताइए? पूछता है भारत, पूछता है। पालघर पर एक शब्द नहीं। आई टीवी पर पता नहीं किस भाषा में बात करती है, बोलती है मैं हिंदी बोल रही हूँ, मुझे तो हिंदी नहीं लगती वो। नहीं, यही कांग्रेस के पदाधिकारी शराब बांटते हुए रगे हाथ पकड़े जाते हैं। इनके देखिए भाई, एक बात समझिएगा कि ये सच और झूठ का फैसला ना कांग्रेस कर सकती है, ना सरकार कर सकती है, ना आप और हम कर सकते हैं। ये फैसला, ये चीज बता सकता है सिर्फ मजदूर ही बता पाएगा कि उसने पैसा दिया है कि फ्री में आया है। मेरे पास एक टिकट आया है। मजदूर को पूछिए। नहीं एक मिनट मैं आज पूछता हूँ सवाल में। लारी जी एक मिनट, लारी जी एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं, मैं पूछूं एक सवाल लारी जी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल पूछूं एक सवाल? बिल्कुल पूछूं? अच्छा तो मेरा एक ही सवाल है, एक ही सवाल है। वाजपेयी जी ने अभी तक बोला नहीं है, वाजपेयी जी आपके साथ डिबेट करेंगे। एक सवाल
एक मैं सोनिया गांधी नहीं हूं। सिंपल सवाल है भाई साहब। नहीं, एक ही सवाल है। सवाल पूछ लूं वाजपेयी जी। एक पूरे भारत में 135 करोड़ लोगों के बीच में एक मजदूर का नाम बताइए जिसके टिकट के लिए सोनिया गांधी ने पैसे दिए हो। अरे राज्य सरकार देती है, झूठ बोल के क्या मिलेगा भाई? अरे उनके मुख्यमंत्री ने लिए हैं पैसे। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं दूंगी, पैसे ले लिए मजदूरों से, वैसे ही दूंगी जैसे 15 लाख रुपए आ गए हम लोग। दूंगी, मैं काला धन वापस दूंगी, मैंने जितना घोटाले किए उसके पैसे में वापस दूंगी। ये कहा है, बाद में दूंगी, पता नहीं कब। शहंशाह लोगों का मुकाबला आपस में चल रहा है। 30% पैसे ले लिए उन्होंने। एक शहंशाह और एक महारानी, दो झूठे आपस में बात करने दीजिए। अर्नब, क्या झूठे? किसने झूठ बोला? जी बोलिए, वाजपेयी जी डिबेट पे आए। मुख्यमंत्रियों ने झूठ बोला, 15 लाख रुपए देने की बात कही, झूठ बोला। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पैसे लिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पैसे लिए। क्यों लिए इन्होंने पैसे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 85% सब्सिडाइज कर दिया, 15% राज्य सरकारों को खुद देना है। अभी एक मेरे दोस्त है, मुख्यमंत्री ने क्यों पैसे लिए ये अभी एक मेरे दोस्त है। 15 लाख रुपए का भी तो आपने कहा था। नहीं, अभी एक दोस्त है वाजपेयी जी, मेरे एक दोस्त है। एक मिनट अवनीश जी, जनधन खोलिए, हम उसमें पैसा देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। क्या हुआ? दे दिया आपने। जैसे आप कह रहे हैं बात है। अवनीश जी, मेरे एक दोस्त है कानपुर से, अभी मुझे व्हाट्सएप भेजा है। सुनिए अवनीश जी, अभी व्हाट्सएप आई है मेरे पास। एक दोस्त है मेरे कानपुर के, प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त लाइव, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा। बोला अवनीश जी बता रहा हूँ, बोला ये लारी जी बुरे फंसे, ये संजय अग्रवाल बुरे फंसे, क्योंकि आपने पूछा एक मजदूर का नाम बताइए जिसके पैसे सोनिया गांधी ने खुद अपने बैंक अकाउंट से 200 रुपए भी दिए हो। अरे सारे पैसे राज्य सरकार दे रही है, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? वही बात कह रहा हूं कि 15 अवनीश जी कि एक मजदूर, उन्होंने नहीं दिया। मैं ये बात तो कह ही रहा हूं, एक झूठों का शहंशाह, एक झूठों के महारानी। मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, बात मत घुमाइए, कौन सबसे बड़ा झूठ बोलेगा? बात मत घुमाइए। तो दो झूठों की लड़ाई चल रही है कि कौन दोनों भी कैसे? कहाँ सोनिया गांधी, कहाँ सोनिया गांधी और कहाँ आप क्या बात कर रहे हैं? अवनीश जी बोलो। कांग्रेस ने पहला झूठ कांग्रेस ने बोला कि पाकिस्तान के लोगों की तस्वीर शेयर की तमिलनाडु के कांग्रेसी नेता ने, पाकिस्तानी की, और कहा कि ये बिहार के मजदूर हैं, पैदल चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। दूसरी झूठ, रेलवे ने एक भी टिकट नहीं बेची है। रेलवे ने जो पैसा लिखा है उसमें 15% राज्य को देना है और उसका हिसाब किताब रेलवे को देना है। 85% खुद रेलवे देगा, इसलिए वो टिकट में लगा हुआ है। लारी साहब बिल्कुल साफ समझ लो, एक व्यक्ति का हिसाब किताब होगा, कितने ले गए, कितने आए, अरे झूठों कितने गए, कहां से, किस राज्य से कितने मजदूर गए, सबका हिसाब किताब है। और सुन लीजिए, इससे पहले आप सुन लीजिए, क्वारंटाइन की नहीं थी। इससे पहले जिन मजदूरों को, जिन माइग्रेंट लोगों को नहीं भेजा गया गांवों में, राज्यों में क्वारंटाइन की नहीं थी, राज्यों में कोरोना नहीं फैलाना था। आज इसलिए उनको भेजे जाने की सुविधा दी गई है कि राज्यों ने वो सुविधाएं हासिल कर ली हैं। एक बात कहूंगा, क्या हाल चल रहा है आपको मालूम है? नहीं, वर्कर्स की जांच हो सके। मैंने मैं अंत में एक बात कहूंगा कि सरकार ने छात्रों के लिए बसें भेजे। ताला बंद कर दिया गया। नहीं, लारी जी मेरी बात सुनिए। छात्रों के लिए बस किसने भेजे? सरकार ने कि सोनिया गांधी ने? मजदूरों के लिए ट्रेन किसने चलाई? सरकार ने कि सोनिया गांधी ने? सबकी मदद की। कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ राजनीति की। आपने देश के लिए क्या किया, इसके बारे में सोचिए। मृत्युंजय जी, सवाल सोनिया गांधी से पूरा भारत आज पूछ रहा है, आपने देश के लिए क्या किया? यही हम कह रहे हैं, कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति, विपक्ष के दबाव में सरकार, सिर्फ राजनीति की। ये चलाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा चलाने के लिए। सरकार ने 2 घंटे। मृत्युंजय जी, आप इन लोगों को ज्वाइन मत कीजिए। मोदी ने खजाना नहीं, मृत्युंजय जी आप झूठ मत बोलिए। नहीं, हम तो अर्नब जी, हम तो ये लड़ाई गरीबों, देखने वाले बड़े स्मार्ट है, सब समझ जाते हैं। दोस्तों,
हम तो बोलेंगे। दोस्तों याद रखिए जो मैंने आज पाकिस्तानियों के बारे में बोला कि ये पाकिस्तान, मैंने अंत में जो जिस बात से मैंने आज शुरू की उस पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, और मैं सरकार को भी कहता हूं और जितने भारत के लोग हैं उनको कहता हूं, और खुलकर मैं पाकिस्तान को कहता हूं कि पाकिस्तान सांप है। सांप को मार दो तो उसकी जहर नहीं मरती, उसकी जहर तब मरती है जब उसको आप कुचल दो। पाकिस्तान को कुचलने का समय आ गया है। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए और सिर्फ तब तक के लिए नमस्कार।